जय हिंद। आज हम लोग छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं का गणित के अध्याय 1 बहुपद पढ़ेंगे। आप लोग को पता होगा कि कक्षा 10वीं का वार्षिक परीक्षा 2 मार्च से शुरू होने वाला है। यदि आपकी परीक्षा की तैयारी नहीं हो पाई है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बहुपद। बहुपद शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुपद पढ़ने के लिए आप लोग को जो है कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। जैसे पहला आप लोग को ध्यान रखना है चर राशि। चर राशि अगर कहा जाए तो इसके अंतर्गत अंग्रेजी के अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक की अक्षर संख्या आती है और इसका जो मान होता है वो अस्थायी होता है। अस्थायी कहने का तात्पर्य इसका जो मान है वो प्रत्येक प्रश्नों में बदलते रहता है। जिस प्रकार से हम लोग बैल जानते हैं ना, बैल जो है कहना चाहिए जैसे चराने के लिए लेकर के जाते हैं तो एक स्थान पर वह जो है रुक करके नहीं चरता, वहां बदलते रहता है अपना स्थान। उसी प्रकार से जो चर राशि है इसका मान प्रत्येक प्रश्नों में बदलते रहता है। ये सारी बात आप लोग कक्षाओं में पढ़ चुके हैं आप लोग। दूसरा है आप लोग का अचर राशि। अचर राशि के अंतर्गत जो है गणित के 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को माना जाता है। इसका जो मान होता है वह स्थायी होता है और इन्हीं दोनों मानों को मिलाकर के हमारा जो है बहुपद का शुरुआत होता है। जैसे आप लोग का 2 के साथ यदि हम लोग x का गुणा कर देते हैं तो यह हो जाता है 2x। इसको हम कह सकते हैं एक पद या जो है एक पद कहेंगे। यदि 2x के साथ हम लोग कोई और भी संख्या जो है जोड़ या घटा देते हैं, जैसे यहाँ पर 3 को हम जो है इसके साथ ऋण में लिख दिए तो ये हमारा एक पद और दूसरा पद, यानी कि इसको हम कहेंगे दो पद। अगर इसी के साथ हम लोग कोई जो है यहाँ पर 3x का वर्ग ऋण 2x धन 3 कर देते हैं तो एक पद, दो पद और 3 पद हो जाता है। इसको हम जो है त्रिपदीय भी कह सकते हैं या बहुपद भी कह सकते हैं। बहुपद की अगर थोड़ी सी परिभाषा हम लोग देखना चाहें तो 2 या 2 से अधिक पदों को हम बहुपद कहते हैं। तो ये सारी बातें आप लोग को थोड़ा बहुत पहले से पता होगा। तो चलिए हम लोग जो है परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उदाहरण की ओर चलते हैं। इसे उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 आप लोग का बहुपद दो एक्स का वर्ग धन 5x ऋण 3 को बहुपद x ऋण 2 से भाग कीजिए। यही है आप लोग का उदाहरण नंबर 2। देखो, भाग करने के लिए आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, 3 बिंदुओं को ध्यान में रखना है। इस प्रकार की बहुपद वाली जो कहना चाहिए प्रश्न आएंगे उनको भाग करने के लिए 3 बात को ध्यान में रखना है। मौखिकली आपको बताता हूं मैं, ये आपके किताब में भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। पहला है इन बहुपदों को आपको जो है अवरोही क्रम में सजाने की जरूरत है और तो पहला आप लोग को क्या करना है, ये जो बहुपद दिए रहेगा यहाँ पर 2x का वर्ग धन 5x ऋण 3 और एक जो है आप लोग का x ऋण 2 जिससे भाग देना है। तो इनको आप लोग को सर्वप्रथम जो है सजाना है अवरोही क्रम में। लेकिन बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है, यहाँ पर देखना है बहुपद को सजाना कैसे है। देखो यहाँ पर आप लोग कहोगे कि 5x बड़ी संख्या है 5 और यहाँ पर 3 इससे छोटी है तो यहाँ पर 2, तो हम जो है 5x को पहले रखें। ऐसा नहीं करना है, इसको जो है उसकी घातों के अनुसार से सजाना है। तो जैसे आप लोग का यहाँ पर देख रहे हो 2x का वर्ग है और यहाँ पर जो है कहना चाहिए 5x है। तो यहाँ पर इस बहुपद में देखेंगे तो सबसे बड़ी घात 2 है, तो हमारा जो है यह बहुपद पहले से सजा हुआ है। 2x का वर्ग धन 5x ऋण 3, ये जो है पहले से सजा हुआ है तो आपको सजाने की जरूरत नहीं है। तो पहला आप लोग का जो बिंदु है कहना चाहिए यहाँ पर समाप्त हो जाता है। दूसरे नंबर पर आप लोग का क्या लिखा हुआ है चरण में कि भाज्य और भाजक के जो कहना चाहिए पहले पद हैं उनको ध्यान में रखना है। तो भाज्य का जो पहला पद है कहना चाहिए उसको भाजक के पहले पद से आपको भाग देना है और भाग देने के पश्चात जो बचेगा कहना चाहिए वो भागफल का पहला पद होगा और उसी भागफल को आपके भाजक के साथ गुणा करना है, गुणनफल को भाज्य में घटाना है।
ये बिंदु आप लोग को ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग बनाते भी चलते हैं, साथ साथ में बिंदुओं को भी देखते जाएंगे। और इसके साथ साथ में आप लोग को उत्तर पुस्तिका में लिखने का जो है तरीका भी बताऊंगा। बहुत सारे जो है कहना चाहिए स्टूडेंट्स इन तरीकों को नहीं लिख पाते हैं और उससे जो है उनका नंबर कट जाता है। पहले तो आपको एक बात याद रखना है कि गणित में आप लोग को हल लिखने के लिए नहीं भूलना है। और हल जब आप लोग लिखोगे उसके बाद प्रश्न में यदि कोई संख्या या कहना चाहिए पद या बहुपद दिया है, समीकरण दिया है, तो आप लोग को यहाँ पर लिखना है कि दिया है। तो यहाँ पर हम जो है बहुपद दिया है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि दिया है बहुपद। बहुपद तो देखो जब भाग देते हैं हम लोग तो एक भाज्य होता है और एक भाजक होता है। तो यहाँ पर बोला है कि बहुपद 2x का वर्ग धन 5x ऋण 3 को बहुपद x ऋण 2 से भाग कीजिए। जिससे हम भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक और जिसको भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य। तो हमारे यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है, तो जो भाज्य बराबर है आप लोग का 2x का वर्ग धन 5x और ऋण 3। यहाँ पर भाजक भी है आप लोग का, भाजक बराबर आप लोग का है x ऋण 2। ये दो आप लोग का जो है दिया हुआ है भाज्य और भाजक। और जब भाज्य और भाजक दिया है तो आपको जो है बनाने के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। इसके बाद आप लोग को लिखना है प्रश्न अनुसार, या तब प्रश्न अनुसार भी लिख सकते हो, क्योंकि प्रश्न अनुसार में जो है आप लोग का जो प्रश्न में दिया हुआ है भाग देने के लिए उसको हम लिखेंगे। तो इसके लिए आप लोग को एक ढांचा तैयार करना है इस प्रकार से। जैसे पहले हम जो है छोटे कक्षाओं में पढ़ते थे तब भाग इस प्रकार की लकीरें खींच करके दिया करते थे। तो अभी जो है इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको इस प्रकार से खड़ी लकीर खींच लेना है। तो और जो भाज्य है उसको यहाँ दोनों लकीर के बीच में आपको रखना है 2x का वर्ग धन 5x ऋण 3, और जो भाजक है उसको रखना है आपको जो है यहाँ पर x ऋण 2। तो पहला जो है आप लोग का सजाने वाला था तो सजा हुआ है, इसलिए आपको सजाने की जरूरत नहीं है। दूसरा नंबर पे क्या कहता है कि भाज्य, भाज्य ये वाला है आप लोग का 2x का वर्ग धन 5x ऋण 3। तो भाज्य के पहले पद को, भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देना है। भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देना है। कैसे देखो, यहाँ पर हमारा जो भाज्य है उसका पहला पद है 2x का वर्ग, बटे कर देंगे, भाग देना है इसलिए, तो भाग देना है भाजक के पहले पद से जो है आप लोग का x। तो इसको अब कई लोगों को यहाँ परेशानी होता है कि नहीं यहाँ x का वर्ग है, यहाँ x है, तो भाग कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ आप लोग, बहुत छोटी छोटी बातों को बताते हुए चलूंगा। इसको कर देना है आप लोग को गुणनखंड, 2 गुणित x का वर्ग है, x का वर्ग है यानी कि x जो है यहाँ पर डबल है, x की घात 2 है यानी कि समझ जाना कि x यहाँ पर हम 2 बार लिखना पड़ेगा। तो x गुणित में और एक बार लिख देंगे, और बटे में है आप लोग का 1x, 1x से 1x काट देंगे, यहाँ पर बचा है 2 और यहाँ पर बचा है x, और बीच में बचा हुआ है गुणित चिन्ह, इसलिए दोनों को हम गुणा कर देंगे। तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2x, और यही जो भाग दे करके बचा हुआ है ये आप लोग का भागफल का पहला पद कहलाएगा, भागफल का पहला पद कहलाएगा, जिसको यहाँ लिखना है आप लोग को। तो धन में है तो यहाँ पर हो जाएगा पहला पद 2x। अब तीसरा पद क्या कहता है आप लोग का, देखो तीसरा चरण, दूसरा चरण तक आप लोग का हो गया, बस यहीं तक करना है। दूसरा चरण के अंत में आप लोग को ये जो आप लोग का भागफल का पहला पद आया है इसको जो है आप लोग को भाजक, यहाँ पूरे जो भाजक दिए रहेगा जितना पद उससे जो है गुणा करना है। तो यहाँ पर आप लोग को देखो भागफल का पहला पद है 2x और यहाँ पर गुणा करना है x ऋण 2 से। इस 2x का गुणा एक बार हम लोग x से करेंगे और एक बार इस 2 से भी करेंगे, लेकिन धन ऋण को भी ध्यान में रखना है आप लोग को। तो यहाँ 2x का गुणा x के साथ करेंगे। एक बात मैं बताना चाहूंगा, सामने में कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको जो है यहाँ पर धन चिन्ह मान करके चलना है, और धन धन का जब गुणा करते हैं हम लोग तो धन ही होता है, शुरुआत के धन को नहीं लिखा जाता है। तो 2 का गुणा, यहाँ कोई संख्या नहीं दिखाई दे रहा है तो 1 है, 2 एकम यहाँ पर 2 हो जाएगा, और x का गुणा x से करेंगे। तो यहाँ पर और एक दो बात मैं आप लोग को बताऊंगा, चर राशि की जो क्रियाएं होती है x और x का गुणा हम आपस में करेंगे तो ये दोनों का जो है इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। जब गुणा करते हैं तो घातांक के नियम से दोनों का घात जुड़ जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का x का वर्ग। तो गुणा करेंगे x का x से तो x का वर्ग हो जाएगा। अब 2x का गुणा 1 से कर लिए तो इस 2x का गुणा जो है 2 से भी करना है, लेकिन 2 के सामने ऋण चिन्ह है और इसके सामने धन चिन्ह है, तो ऋण चिन्ह और धन चिन्ह का गुणा करना पड़ेगा। तो धन और ऋण का गुणा हो जाएगा आप लोग यहाँ पर ऋण। 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, साथ में 1 है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का ऋण 4x। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा।
अब ये जो गुणा करके आप लोग जो गुणनफल लेकर के आए हो, गुणनफल, इस गुणनफल को आपको जो है भाज्य के नीचे में लिखना है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 2x का वर्ग ऋण 4x। इतना बात सभी को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग जो है छोटे कक्षा में जब भाग देते थे तो भाग देने के पश्चात जो आप लोग का गुणा करके जो संख्या आप लोग नीचे में लिखते थे, जैसे 10 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो 2 पंछे 10, 2 पंछे 10, तो यहाँ 10 लिख करके आप लोग यहाँ माइनस करके घटाते थे। तो उसी प्रकार से यहाँ भी भाग दे रहे हैं तो घटाना है। तो घटाने के लिए देखो आप लोग यहाँ पर ऋण चिन्ह लगाएंगे सामने, और यहाँ पर अधिक पद है इसलिए हम जो है इसको कोष्टक में ऐसे रखते और यहाँ सामने में ऋण चिन्ह रखते। तो ऋण चिन्ह कोष्टक हटाने के लिए अब ऋण का जो है अंदर के चिन्हों के साथ गुणा करते तो ऑलरेडी आप लोग का जो चिन्ह है अंदर का वो बदलते जाता। जैसे यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है तो धन चिन्ह है, तो ऋण का गुणा करेंगे तो यहाँ ऑलरेडी ऋण हो जाएगा। इस ऋण का इस ऋण से गुणा करेंगे तो यहाँ धन हो जाएगा। तो इतना लंबा आपको जो है नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ पर समझना है और सीधे आपको एकदम सरल तरीका बताता हूँ। देखो इतना बात याद रखना है, यहाँ कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है मतलब धन चिन्ह है, और धन चिन्ह है तो इसके सामने में आपको लगा देना है ऋण चिन्ह, क्योंकि घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। और यहाँ जो है ऋण चिन्ह है तो यहाँ क्या रख देना है, इसके सामने में धन चिन्ह। अब यहाँ पहले जो चिन्ह था उसको आप लोग को नहीं देखना है, नीचे में आप क्या चिन्ह बदल करके रखे हो उसी चिन्ह को आपको मानना है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, ऊपर में धन चिन्ह है और नीचे में है ऋण चिन्ह। 2x का वर्ग है धन में और 2x का वर्ग है ऋण में। धन ऋण में है तो हम घटा सकते हैं और घट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 0। अब यहाँ देखो धन 5x है और यहाँ पर धन 4x है। धन धन में है दोनों संख्या, तो जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 4 आप लोग का 9x, और इधर बचा हुआ था हमारे पास ऋण 3। इसको आपको जो है साथ में उतार लेना है। अब देखो आप सोच रहे होगे कि यहाँ से क्या करेंगे, तो आपको जो है ये जो 3 चरण इधर बता रहा था, तो पहला चरण तो आप लोग का शुरुआत में ही हो जाता है पूरा, लेकिन दूसरा चरण जो है आप लोग का भाज्य के पहले पद को भाज्य के पहले पद से भाग देना है। तो हमारे पास एक नया भाज्य यहाँ पर बन करके तैयार है। इस भाज्य के जो है पहले पद को जैसे यहाँ पर शुरुआत में यहाँ पर भाग दिए थे वैसे ही इसके पहले पद को इसके भाजक के पहले पद से भाग देना है आप लोग को। तो यहाँ पर 9x है पहला पद भाज्य का, नया भाज्य का, तो उसको भाग देना है फिर से आप लोग को x से। तो 1x है यहाँ पर, यहाँ भी अभी 1x है, कट जाएगा और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो धन है, धन चिन्ह है यहाँ पर मानेंगे। तो 9 सिर्फ बचा, इस 9 को जो है धन चिन्ह के साथ यहाँ पर भागफल का दूसरा पद लिखेंगे हम जो है। और इस भागफल का जो दूसरा पद आप लोग धन 9 लेकर के आए हो, इस धन 9 को पुनः आपको जो है पूरे भाजक के साथ गुणा करना है। जैसे 9 गुणित आप लोग का हो जाएगा x ऋण 2। यहाँ गुणा करेंगे तो 9 का गुणा x के साथ करेंगे तो धन धन का गुणा धन हो जाएगा, 9 का गुणा x से करेंगे तो 9x हो जाएगा। धन और ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण, 9 दूना यहाँ पर 18 हो जाएगा। अब ये जो गुणनफल है इसको आपको भाज्य के नीचे में घटाना है। तो भाज्य हमारा यहाँ पर है, इसी के नीचे घटाएंगे तो हम लिख देंगे 9x और यहाँ ऋण 18। चिन्ह यहाँ जिस प्रकार से बदले थे उसी प्रकार से यहाँ भी बदल देना है आपको। यहाँ कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है यानी कि धन चिन्ह मानना है, तो उसके नीचे हो जाएगा ऋण चिन्ह। यहाँ ऋण है तो यहाँ क्या हो जाएगा, धन चिन्ह हो जाएगा। अब देखो चिन्ह को देख करके आपको जो है जिसमें घटेगा उसको घटाना है, जुटेगा उसको जोड़ना है। तो 9x धन में है और 9x ऋण में है, यानी कि घट जाएगा तो ये बच जाएगा 0। यहाँ पर देखना है आप लोग को बड़ी संख्या, ये भी अंक है या अंकीय संख्या और ये भी है, तो अचर राशि है कहना चाहिए। अचर में अचर को हम जो है घटा या जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर 18 धन में है और ऋण जो है 3 है आप लोग का। तो धन ऋण में है तो घटेगा, लेकिन बड़ी संख्या में धन चिन्ह है, इस बात को ध्यान में रखना है। 18 में 3 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा आप लोग का 15। यही आप लोग का हो जाएगा शेष फल, ये हो जाएगा आप लोग का शेष फल। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गए होंगे, आशा करता हूँ यहाँ पे। तो ये बच जाएगा आप लोग का शेष फल 15। तो आप लोग को बहुपद में जो है कहना चाहिए 2x का वर्ग धन 5x ऋण 3 को बहुपद x ऋण 2 से भाग करके जो है भागफल और शेषफल ज्ञात करना था, जो यहाँ पर ज्ञात हो चुका है। तो यहाँ पर पुनः मैं एक बार आप लोग को दोहरा देता हूँ। बहुपद आप लोग का भाज्य 2x का वर्ग धन 5x ऋण 3 दिया हुआ है और भाजक दिया हुआ है x ऋण 2। तो प्रश्न अनुसार हम भाग देने के लिए इस प्रकार का जो है 2 लकीर खींच लेंगे, उसके बीच में भाज्य रख देंगे 2x का वर्ग धन 5x ऋण 3, जिसको भाग देना है x ऋण 2 से। तो भाग देने का पहला जो है कहना चाहिए आप लोग का तरीका क्या था कि बहुपद को उसके घातों के अवरोही क्रम में सजाना है, जो यहाँ पर पहले से सजा हुआ था, इसलिए हमको सजाने की जरूरत नहीं है।
तो दूसरा नंबर हमारा जो है क्या आता है कि भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देना है। तो भाज्य हमारा बीच में जो लिखा हुआ है 2x का वर्ग धन 5x ऋण 3, तो इसके पहले पद तो इधर से गिनना है आप लोग को। इसका पहला पद हो जाएगा 2x का वर्ग, जिसको भाग देना है भाजक के पहले पद x से। तो x से हम भाग देंगे तो यहाँ पर जो है आप लोग का 2x का वर्ग है उसको भाग देंगे 1x से, तो यहाँ पर x का वर्ग यानी कि यहाँ पर डबल x है, यानी कि 2x छिपा हुआ है इसमें। तो 1x तो कट जाएगा तो 2x बचेगा, उसी को जो है यहाँ पर लिखना है आप लोग को, जो भाग दे करके बचेगा 2x भागफल का पहला पद हो गया। इस भागफल के पहले पद को हम क्या किए, इस भाजक के साथ जो है गुणा किए। तो x ऋण 2 से जब गुणा किए तो 2 का गुणा x से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 एकम 2, और x का गुणा x से करेंगे तो 2x का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है और ऋण 2 के साथ भी आप लोग का करना है इसी 2x का गुणा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, x का गुणा साथ में 1 करेंगे तो 4x हो जाएगा। तो धन और ऋण का गुणा यहाँ ऋण हो गया तो 4x। यहाँ पर देखो घटा इसलिए यहाँ पर चिन्ह बदल गया। कई लोग को ये डाउट रहता है कि यहाँ चिन्ह कैसे बदला, बहुत सारे विद्यार्थी लोग यहाँ पर जो है भूल जाते हैं चिन्ह बदलने के लिए, और बहुपद में अक्सर करके ये गलती जो है करते हैं हम लोग, और जो उनको नंबर मिलना रहता है वो कट जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को जो है भूलना नहीं है, ध्यान रखना है कि कैसे यहाँ पर चिन्ह बदलना है। तो 2x का वर्ग में यहाँ पर जो है चिन्ह बदल दिए तो ऋण 2x का वर्ग हो गया, और यहाँ पर घटाएंगे इसलिए जो है यहाँ पर धन है, यहाँ पर ऋण है, तो 2x का वर्ग में 2x का वर्ग घटाएंगे तो शून्य बचेगा। यहाँ धन 5x है, और नीचे जो है कहना चाहिए जब गुणा किए थे तो ऋण 4x आया था, लेकिन चिन्ह बदल दिए तो अब ये हो गया धन 4x। तो यहाँ भी धन है, यहाँ भी धन है, दोनों में जो कहना चाहिए चर राशि है वह x है, इसलिए जोड़ेंगे तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और x का x जो है उतार देंगे यहाँ पर। साथ में इधर ऋण 3 बचा हुआ है उसको भी उतार देंगे। अब पुनः जो है नया भाज्य आप लोग का तैयार हो गया है यहाँ पर, और इस नए भाज्य को पहले यहाँ पर जैसे भाग दिए थे वैसे ही भाग देना है। तो 9x को जो है इस भाजक के पहले पद x से भाग देना है, तो 9x को भाग देंगे तो एक ही x है, यहाँ पर एक x से काट देंगे तो सिर्फ 9 बचेगा, और धन में बचेगा, इसलिए यहाँ पर भागफल में लिख देना है धन 9। अब ये जो भागफल का दूसरा पद आया है इसको आप लोग को भाजक के साथ गुणा करना है, जिसको गुणा करेंगे तो x का गुणा जो है 9 से करेंगे तो यहाँ पर 9x हो जाएगा, और यहाँ पर ऋण है, यहाँ पर धन है, धन ऋण का गुणा यहाँ ऋण हो जाएगा, 9 का गुणा 2 से करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा। घटाएंगे इसलिए चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ पहले से धन चिन्ह है, यहाँ बदल चिन्ह का ऋण चिन्ह का गुणा कर देंगे तो ऋण हो जाएगा, और ऋण का गुणा इस ऋण से करेंगे तो यहाँ हो जाएगा धन चिन्ह, इसलिए यहाँ पर जो है चिन्ह बदल गया है आप लोग को। तो अब यहाँ धन मानेंगे, यहाँ ऋण मानेंगे, तो 9x में 9x घट जाएगा तो शून्य बचेगा, और यहाँ धन चिन्ह है, यहाँ ऋण चिन्ह है तो घटेगा, बड़ी संख्या में धन है इसलिए धन में बचेगा, और शुरुआत के धन को हम नहीं दिखाते हैं। तो 18 में 3 जाएगा तो आपका जो है 15 बचेगा, ये आपकी शेष फल होगा। तो आप लोग को जो है ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके पश्चात हम लोग जो है और एक प्रश्न देख लेते हैं इसी के जैसा। तो उदाहरण नंबर 3 आप लोग पलट लीजिए अपने किताब में, उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 आप लोग जो है अपने से भी बना सकते हैं यदि आपको समझ में आ गया है तो, नहीं तो मैं यहाँ पर आप लोग को हल करके दिखाता हूँ। तो मैं इसी में जो है ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए मैं इसी में बदल देता हूँ जो बहुपद दिया हुआ है उदाहरण नंबर 3 में। उदाहरण नंबर 3 के प्रश्न को आप लोग देखते चलिए साथ में अपनी किताब से। तो उदाहरण नंबर जो 3 है आप लोग का, उसमें देखेंगे हम लोग शुरुआत में दिया है 5x ऋण 11, और दिया है आप लोग का ऋण 12x का वर्ग, और धन दिया हुआ है आप लोग का 2x का त्रिघात। और जो आप लोग का भाग देना है, जो भाजक कहना चाहिए इसमें है आप लोग का x ऋण 5, और भाग दे करके इसमें भी आप लोग को शेषफल और भागफल जो है ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें भी देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए बहुपद 5x ऋण 11 ऋण 12x का वर्ग धन 2x का त्रिघात है। यहाँ पर आप लोग का जो बहुपद दिया हुआ है भाज्य, वह पहले से सजा सजाया नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। प्रश्न जब आप लोग हल करोगे तो ऐसे ही हल नहीं करना है आप लोग को। पहले जो है अगर नहीं सजाया हुआ है तो जो पहला प्रथम चरण में बताया था उसको आप लोग को ध्यान में रखना है कि सजाना है। तो चलिए हम लोग कहाँ कहाँ क्या क्या करेंगे वो बताता हूँ मैं। तो दिया है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है बहुपद, दिया है बहुपद, बहुपद तो भाज्य बराबर आप लोग का लिख लेंगे। तो भाज्य बराबर है आप लोग का 5x ऋण 11 और ऋण 12x का वर्ग ऋण धन है 2x का त्रिघात।
तो यहाँ पर सजा हुआ नहीं है। तो इसको यदि आप लोग हिंदी में नहीं लिखना चाहो तो सीधे आप लोग सजा सकते हो। धन में है देखो 2x का त्रिघात, तो यहाँ पर शुरुआत में ले आएंगे, बड़ी घात है 3 क्योंकि, तो यहाँ पर उसके बाद में हम लोग लिखेंगे ऋण 12x का वर्ग। 3 घात वाला लेने के बाद 2 घात वाला लेंगे तो इसके सामने में ऋण चिन्ह है, इसलिए ऋण के साथ उतारेंगे तो 12x का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जो है 1 घात वाला लेंगे तो यहाँ धन 5x है, तो इसको हम धन में लिख लेंगे 5x, और उसके बाद में ऋण 11 हो जाएगा आप लोग को। ये मैं यहीं पर सजा दिया आप लोग को। बस आप लोग को चरण याद रखना है, सजाना है। तो भाजक में आप लोग का दिया हुआ है x ऋण 5, ये आप लोग लिख लिए। इतना बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसके पश्चात चलिए प्रश्न में अगर भाग करने के लिए कहा है तो हम लोग जो है भाग करना शुरू करते हैं। तो प्रश्न अनुसार आप लोग को अपने उत्तर पुस्तिका में लिख देना है, क्योंकि आपका जो परीक्षा है वो बहुत नज़दीक है, इसलिए आपको जो है एक एक चीज़ सफाई के साथ याद रखते जाना है कि कैसे आपको गणित में बनाना है, तभी आप लोग को अच्छा नंबर मिल सकता है। तो हमारा जो कहना चाहिए भाज्य है 2x का त्रिघात ऋण 12x का वर्ग धन 5x ऋण 11 है, जिसको पहले जो प्रश्न में हम किए थे उसी प्रकार से आप लोग को इस प्रकार से 2 रेखा खींच लेना है, जिसके बीचों बीच में आप लोग को रख देना है 2x का त्रिघात ऋण 12x का वर्ग धन आप लोग का हो जाएगा 5x, और नहीं यहाँ पर हट रहा है तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आप लोग का ऋण 11। अब भाग किससे देना है आप लोग को, x ऋण 5 से भाग देना है। तो पहले तो हम सजा चुके, पहला चरण आप लोग का जो है यहाँ पर हो गया पूरा। दूसरा में है कि भाज्य के पहले पद को जो है भाजक के पहले पद से भाग देना है। तो भाज्य का जो पहला पद है वो आप लोग का अब हो गया है 2x का त्रिघात। 2x का त्रिघात मैं यहाँ रब कर दे रहा हूँ, 2x का त्रिघात, जिसको भाग देना है आप लोग को भाजक के पहले पद x से, जिसको आप जो है नीचे लिख सकते हो। अब यहाँ पर सीधे आपको नहीं बन रहा है तो क्या करके देखना है आपको, 2x का त्रिघात यानी कि x को हम 3 बार गुणा करेंगे या 3 बार गुणित में लिख सकते हैं। तो x गुणित हम जो है x गुणित x कर देंगे, बटे में आप लोग का एक ही x है। यहाँ पर एक x से एक x कट जाएगा, बचा हमारे पास 2, और यहाँ पर एक x, यहाँ पर एक x, गुणित चिन्ह है तो सबको गुणा करेंगे आपस में। तो 2 का हम यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 2 एकम 2 हो जाएगा, x का गुणा x से करेंगे तो यहाँ पर घात जुड़ जाता है, गुणा करने हैं तो 2x का वर्ग हो जाएगा। ये जो 2x का वर्ग जो गुणा करके आप लोग के पास आया है वो हो जाएगा भागफल का पहला पद आप लोग का, तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग। अब आप लोग को यही जो कहना चाहिए भाग देकर के जो बचा हुआ है संख्या उसी को गुणा करना है आप लोग को भाजक के साथ। तो भाजक आप लोग का है x ऋण 5, इसका गुणा करना है, एक बार इसका गुणा करेंगे इससे और एक बार इसका गुणा करेंगे इससे। तो 2x के वर्ग का गुणा करेंगे x के साथ, तो 2 एकम यहाँ पर 2 हो जाएगा, x के वर्ग का गुणा करेंगे x के साथ तो यहाँ पर हो जाएगा x का त्रिघात। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो x का गुणा 2x के वर्ग से कर लिए तो ऋण 5 का गुणा भी करेंगे, तो यहाँ धन चिन्ह है और यहाँ ऋण चिन्ह है, धन ऋण का गुणा हो जाएगा ऋण 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, x का वर्ग है तो साथ में आपको उतार देना है। अब ये जो गुणनफल आप लोग लेकर के आए हैं इसको आपको जो है भाज्य में घटाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2x का त्रिघात और यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का ऋण 10x का वर्ग, और पहले की भांति आपको यहाँ पर चिन्ह बदल देना है, तो यहाँ धन चिन्ह है तो यहाँ हो जाएगा ऋण चिन्ह आप लोग का, यहाँ ऋण दिया है पहले से तो यहाँ हो जाएगा धन चिन्ह। अब यहाँ इस चिन्ह को मानेंगे, यहाँ इस चिन्ह को मानेंगे, ऊपर में है धन चिन्ह, यहाँ है ऋण चिन्ह, दोनों का घात समान है इसलिए दोनों में घटा या जोड़ सकते हैं हम लोग, तो घटेगा इसलिए हम लोग 2x के त्रिघात में 2x का त्रिघात घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 0। अब यहाँ 2 घात वाला को देखो तो 12x का वर्ग है और यहाँ पर धन 10x का वर्ग है, यहाँ ऋण में है तो ऋण धन में तो घटेगा, बड़ी संख्या में ऋण है, ध्यान रखना 10 से 12 जो है बड़ी संख्या है इसलिए यहाँ पर ऋण को हम उतारेंगे, तो 10 जो है 12 में घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2, और साथ में x का वर्ग है तो यहाँ पर x का वर्ग भी उतर जाएगा। इतना बात समझ में आ गया होगा। इसके बाद इधर बचे हुए आप लोग का धन 5x और ऋण 11, इसको उतारते जाना है आप लोग को। अब पुनः एक नया भाज्य आप लोग के पास जो है। अब इस भाज्य के जो है पहले पद को जैसे पहले किए थे वैसे ही इसके पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का 2x का वर्ग बटे 1x। अब भाग करेंगे तो यहाँ पर फिर से गुणनखंड कर सकते हैं आप लोग, 2 गुणित x बटे में है 1x, 1x से 1x चला जाएगा, 2 का गुणा x के साथ करेंगे तो 2x हो जाएगा। और ध्यान रखना यहाँ कोई जो है आप लोग का चिन्ह नहीं दिखाई देगा तब धन मानना है,
लेकिन यहाँ पर जो सामने में चिन्ह लगा हुआ है ऋण चिन्ह, इसको आप लोग को यहाँ उतारना है। तो उतारेंगे तो यहाँ पर भी ऋण चिन्ह हो जाएगा और बचेगा तो यहाँ पर भी क्या चिन्ह बचेगा, ऋण चिन्ह बचेगा। तो यहाँ पर हमारा जो भागफल का दूसरा पद है वो हो जाएगा ऋण 2x, ऋण 2x। अब यही जो ऋण 2x बचा हुआ है, ऋण 2x जो बचा हुआ है, इसका गुणा करेंगे हम लोग भाजक x ऋण 5 से। तो ऋण और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो धन चिन्ह है, धन ऋण का गुणा हमारा हो जाएगा ऋण 2 का गुणा यहाँ 1 से कर देंगे तो 2 एकम 2 और x का गुणा 1 से करेंगे तो x का वर्ग हो जाएगा। ऋण ऋण का गुणा यहाँ करेंगे तो धन हो जाएगा 5 दूना 10, x है 7 में तो 10x हो जाएगा। तो गुणनफल आपका इतना आ गया, इसको जो है भाज्य में घटाना है यहाँ नीचे लिख करके। तो हो जाएगा यहाँ पर ऋण 2x का वर्ग और धन आप लोग का 10x। चिन्ह बदलेंगे, यहाँ ऋण है तो इसके नीचे में धन चिन्ह हो जाएगा, यहाँ धन है तो इसके नीचे में ऋण चिन्ह हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर धन हो गया, यहाँ ऋण है। अब ऋण 2x के वर्ग में धन 2x का वर्ग घटा देंगे तो यहाँ बच जाएगा 0। और यहाँ पर देखो धन 5x है और यहाँ पर ऋण 10x, सॉरी यहाँ x भूल लिखने के लिए भूल गया हूँ। तो यहाँ पर ऋण हो गया, अब यहाँ पर धन है, घटेगा लेकिन बड़ी संख्या में ऋण है, ध्यान रखना। तो ऋण में बचेगा 10x में 5x जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा आप लोग का 5x। और इधर जो बचा हुआ है ऋण 11, इसको भी आपको साथ में उतार लेना है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से पुनः आप लोग को जो आप लोग का चरण है कहना चाहिए दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इन चरणों को लगातार आप लोग को जो है चलाते रहना है जब तक शेषफल ज्ञात नहीं हो जाता है, तब तक आपको जो है उसको लगातार दोहराते रहना है। तो दूसरे चरण को फिर से हम दोहराएंगे। तो यहाँ पर है आप लोग का ऋण 5x और भाजक का जो कहना चाहिए पहला पद है x, तो फिर से उसको भाग देंगे। तो यहाँ पर ऋण के साथ उतार लेंगे ऋण 5x और भाग देना है 1x से। तो 1x से 1x चला जाएगा, बचेगा आपके पास ऋण 5। ये जो है भागफल का आपका तीसरा पद हो जाएगा ऋण 5। इतना बात समझ में आ गया। और जो ऋण 5 बचा हुआ है, भागफल का तीसरा पद जो आया है ऋण 5, इसी ऋण 5 का गुणा आपको जो भाजक के साथ करना है, जो है आप लोग का x ऋण 5। तो यहाँ पर ऋण है, यहाँ धन है, तो धन ऋण का गुणा हो जाएगा आप लोग का ऋण 5 का गुणा x के साथ करेंगे तो 5x हो जाएगा और ऋण का गुणा ऋण से करेंगे तो धन हो जाएगा। 5 का गुणा 5 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 25, जिस पर आपको भाज्य में घटाना है, भाज्य में घटाना है। यहाँ पर जगह कम है तो मैं आप लोग को इधर लिख करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग का बचा हुआ है ऋण 5x और ऋण 11, इसमें घटाना है हमको ऋण 5x और आप लोग का ये आप लोग का कितना था, एक बार करके देख लेते हैं पुनः। x ऋण 5 गुणित करना था हमको ऋण 5, ऋण धन का गुणा आप लोग का ऋण हो जाएगा, 5 का गुणा x से करेंगे तो 5x और ऋण का गुणा धन 5 5 25 था। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ऋण 5x और धन कितना है 25 है। अब इसको फिर से चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ ऋण है तो यहाँ धन हो जाएगा, यहाँ धन है तो यहाँ हो जाएगा ऋण। यहाँ देखो धन हो गया, यहाँ ऋण चिन्ह हो गया, 5x में 5x घट जाएगा, 0 बचेगा। अब यहाँ ऋण है, यहाँ भी ऋण है। एक बात ध्यान रखना, ऋण ऋण में जब दो संख्याएं रहती है तो हम दोनों को जोड़ते हैं लेकिन चिन्ह नहीं बदलता है। तो यहाँ पर चिन्ह तो हमारा ऋण ही उतरेगा, लेकिन जो 25 और 11 है उसको जोड़ेंगे तो 25 और 11 आप लोग का हो जाएगा 36। अब यहाँ आगे हम भाग नहीं दे सकते, इसलिए यही हमारा हो जाएगा शेषफल। तो आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, कोई डाउट होगा, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके अपना सवाल भेजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके जो है सवालों का जवाब देने के लिए। आज के पश्चात जो है कक्षा 10वीं का जो गणित का कहना चाहिए सिलेबस है, वो लगातार आपको जो है आपके परीक्षा के अनुसार से ब्लूप्रिंट के आधार पर आप लोग को जो है डेली प्रैक्टिस कराया जाएगा इस चैनल पर। इसलिए आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आपको जो है वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है कहना चाहिए अगर परीक्षा की तैयारी ठीक से नहीं कर पाए हैं तो हमारे साथ जुड़ करके कहना चाहिए अपनी जो इस 23 दिन का समय बचा हुआ है उसमें अपनी परीक्षा के लिए अच्छे से गणित विषय का तैयारी कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा आप लोग को जो है एकदम सटीक
जो प्रश्न आपके परीक्षा में आने लायक है उन्हीं प्रश्नों को जो है मैं सेलेक्ट करके, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है इसलिए हम जो है सभी प्रश्नों को अभी पढ़ना संभव नहीं है। तो आपको जो है अच्छा जो सवाल आने लायक है उन्हीं सवालों को मैं यहाँ पर अभ्यास कराऊंगा। लगातार आपको जो है रोज़ वीडियो मिलते रहेगा, इसलिए आप लोग जो है हमारे साथ बने रहिए।